हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज बुद्धिज़्म को सेपरेटली और कौन कौन से 3 मेड रिलीजन थे, कौन कौन से 3 रिलीजन थे जो बाद में आए थे, जैसे जिसमें आजीविका है, बुद्धिज़्म है एंड जैनिज़्म है। तो इस तरीके से हम आज ये सेपरेट लाए हैं वीडियो, मतलब सेपरेट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि इसके पहले हमारा महाजनपद, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म सब एक में हो गया था, जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिल पाए, इसलिए मैं उसको बाइफरकेट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इग्नोर करके ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो और ये वाला याद रखना है मक्काली घोषला से रिलेटेड। तो आजीविका, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, 3 तरह के रिलीजन इमर्ज हुए, न्यू रिलीजन इमर्ज हुए। आजीविका मक्काली घोषला, ठीक है, ने किया और ये बिलीव करते थे नियति में, मतलब फेट में, कि नियति क्या होगी। जैसे बोलते ना कि ये सब नियति के हाथ में है, फेट पे है कि क्या चीजें होंगी। बुद्धिज्म आपको पता है, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, वो इसके फाउंडर रहे, ठीक है, बुद्धिज्म के। एंड जैनिज्म के कौन रहे? महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये 3 न्यू रिलीजन इमर्ज हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे हम, यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग क्या है? इंपॉर्टेंट है। इन 4th नोबल ट्रुथ को कहा जाता है अष्टांग मार्ग। और 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म और 3 रत्न किसे कहा जाता है? बुद्धिज्म का। क्वेश्चन आया है बहुत बार PYQs में, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 3 ज्वेल्स क्या है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? बुद्ध, धम्म एंड संघ। बुद्ध, धम्म एंड संघ, इनके 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के, जिसको त्रिरत्न भी कहते हैं। ये जो चीजें अपनी, जो बुद्धिज्म, जो ये शिक्षाएं और जो भी चीजें ये अपने प्रचार प्रसार करते थे, वो ये पाली लैंग्वेज में करते थे। किस लैंग्वेज में करते थे? पाली लैंग्वेज में। इंपॉर्टेंट, ओरिजिन बुक इन पाली लैंग्वेज, तो पाली लैंग्वेज में करते थे। त्रिपिटिका क्या है? जिसमें 3 बुक्स होती थी, कंसिस्ट ऑफ 3 बुक्स, जिनको त्रिपिटिका कहा जाता था बुद्धिज्म में। सुत्त पिटक, जो कि जो भी बुद्ध बोलते थे उसमें वो चीज मेंशन था, ठीक है, सेइंग ऑफ बुद्धा था सुत्त पिटका में। विनय पिटका में क्या था? डिसिप्लिन ऑफ मॉन्क, कि मॉन्क जो है, जैसे बुद्धिज्म में मॉन्क जो लोग हैं उनके क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, वो चीज मेंशन कर दिया गया था किसमें? विनय पिटका में। एंड अभिधम्म पिटका भी था, ठीक है। तो सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका, 3 तरह के पिटका थे। और एक चीज यहाँ से याद रखो, इंपॉर्टेंट है, जातिका स्टोरी क्या होती थी? जातिका स्टोरी जो थी वो बर्थ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड थी। तो बुद्धा के जन्म की जो चीजें थी, जो स्टोरी, वो जातिका स्टोरी कही जाती थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे, 2 सिस्टमैटिक टीचिंग ऑफ बुद्धा। ये काउंसिल्स बनाए गए थे कि इनकी जो टीचिंग है वो सिस्टमैटिक तरीके से कराई जाए। जो भी बुद्धिज्म अपनाते थे बुद्धिज्म में, वो 4 काउंसिल्स भी इनके थे, सिस्टमैटिक टीचिंग ऑफ बुद्धा की। इनकी डेथ हुई 483 BC में। आफ्टर हिज डेथ, मतलब जब उनकी डेथ हुई, इसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया गया। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया गया और उसका प्रेसिडेंट था महाकश्यप, जिसने क्या किया? व्हेन अजातशत्रु वाज किंग एट राजगीर, तो उस समय ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बना। उसके बाद ये कंपाइल किया गया सुत्त पिटका एंड विनय पिटका को। किसके द्वारा? सुत्त पिटका को किया आनंद ने, जो कि डिसाइपल थे बुद्धा के, एंड विनय पिटका किया किसने? उपाली ने, ठीक है। तो ये लोग बुद्धिज्म मतलब उनके डिसाइपल्स थे बुद्धा के। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC को बना, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, ठीक है। और आफ्टर 100 ईयर्स ये बना एट वैशाली। दूसरा जो है वो वैशाली में बना, प्रेसिडेंट उसके थे सबकामी एंड किंग थे कारलाशोक। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं अब इसके बाद में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आई होप वीडियो, वहाँ पे हम 3 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो उसके आगे का हम इसमें देखने वाले हैं। साल बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे बना? वैशाली में। और उसका प्रेसिडेंट कौन था? सबकामी, ठीक है। किंग उस समय कौन था? कालाशोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 250 BC, जो कि बाय अशोका, कॉल बाय अशोका, और ये कहाँ पे बनाया गया? पाटलिपुत्रा में, ठीक है। अभिधम्म पिटका कंपाइल्ड बाय
किसके द्वारा अभिधम्म पिटक किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये। अभिधम्म पिटक है, ठीक है। अभिधम्म पिटक मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या था? सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो जो अभिधम्म पिटक है वो कंपाइल किया गया है मोगलीपुत्त तिस्सा के द्वारा, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट भी थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखो वो है कनिष्क के द्वारा, और ये कुदावन विहार, श्रीनगर, कश्मीर, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वाशु मित्र, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन थे, कहाँ कहाँ पे, प्रेसिडेंट कौन था और किस जगह पे बनाए गए थे, और अभिधम्म पिटक कंपाइल किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया था 2 सेक्ट में। किस चीज में? 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया था बुद्धिज्म को। एक था हीनयान, दूसरा महायान, ठीक है। हीनयान और महायान 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया बुद्धिज्म को। हीनयान की बात करें, गौतम नॉट गॉड, ठीक है, नॉट गॉड, आइडियल पर्सन, ठीक है। तो बताया गया हीनयान में, और महायान में आइडल वर्शिप होती थी, ठीक है। अब देखो आइडल की वर्शिप नहीं की जाती थी हीनयान में, क्योंकि माना जाता था कि वो एक आइडियल पर्सन है, उस तरीके से उनको मतलब वो लोग फॉलो करते थे, उनकी जो चीज़ें बताई जाती थी उसको फॉलो करते थे। लेकिन महायान में आइडल वर्शिपिंग की जाने लगी बुद्ध की, ठीक है, गौतम बुद्ध की। अब यहाँ पे हम हीनयान और महायान का डिफरेंस देख लेंगे और क्या क्या चीजें हैं। देखो हीनयान में क्या होता था, आइडल वर्शिप नहीं की जाती थी। आइडल वर्शिप मतलब जो मूर्ति बना करके किसी की पूजा की जाए, ठीक है। और महावीर की बात, और हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ लिया। उसके पहले बुद्धिज्म हमने स्टार्ट किया, बुद्ध के बारे में सब कुछ पढ़ा, फिर कैसे वहाँ पे कहाँ पे उनकी डेथ हुई, फिर कितने स्तूपास, ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, जो कि वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। बुद्धिज्म हमारा यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से। जो चीज़ें देखो हमने सारी कर ली है, हैंड रिटन नोट्स की जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। थोड़ी बहुत हम इमेजेस भी देख लेंगे बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो जैसे यहाँ गौतम बुद्ध का दिया हुआ है कि ये फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, ये सब हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया कि बुद्धिज़्म के ये थे। इनका रियल नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और ये जो है वो बिलोंग करते थे, क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है, और साक्य क्लेन के थे ये। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आपको याद रखना कि ये साक्य क्लेन के थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज़, सिद्धार्थ वॉज ओनली 7 years ओल्ड, हिज मदर डाइड, ठीक है। तो वो 7 days के थे, ठीक है, 7 days ओल्ड थे, 7 दिन के थे वो, ठीक है, 7 दिन के थे जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो उनके जो स्टेप मदर है गौतमी, उन्होंने उनको बड़ा किया, पाला पोसा। तो ये चीज़ जानिए। अब देखो 4 ग्रेट साइट्स हैं एट द एज ऑफ 19। जो सिद्धार्थ हैं, गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ शुरू में था, बाद में उनको बुद्ध कहा गया। तो उन्होंने 4 सौरो साइट्स देखी, ठीक है। तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। ये बहुत फेमस है बुद्धिज़्म, सबने जिन्होंने कवर किया होगा कि क्या ऐसी चीज़ें देख करके उनको ये लगा कि वो सब कुछ छोड़ के चले गए। तो उन्होंने 4 सौरो फुल साइट देखी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की स्लाइड में। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी कि ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ था, प्लेस ऑफ बर्थ लुम्बिनी, नेपाल, पेरेंट इनके शुद्धोदन, ठीक है। पेरेंट्स की बात करें तो शुद्धोदन और माया देवी इनकी माता जी, जिनकी डेथ हो गई थी, फिर गौतमी ने इनको पाला पोसा। प्लेस ऑफ डेथ इनकी थी कुशीनगर, यूपी, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ओके। और दूसरी चीज़ देखो इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी। एन अनकार्ड ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़ा आदमी देखा। रैग विद हिज बेंट बैक, ठीक है, तो बूढ़े आदमी को इसने देखा। सिक मैन को देखा, बीमार आदमी को देखा कि जो सफ़र कर रहा था इनक्योरेबल डिजीज़ से, कि वो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, इनक्योरेबल डिजीज़ था जिससे सफ़र कर रहा था। हाँ, तो क्या क्या था? कुशीनगर यूपी इनकी डेथ हुई, इम्पॉर्टेंट। दूसरा, अनकेयर्ड ओल्ड मैन को देखा इन्होंने, और इनक्योरेबल डिजीज़ था एक सिक मैन, बीमार आदमी को, ये इन्होंने देखा। तो ओल्ड मैन, सिक मैन और एक आदमी को देखा बीइंग कैरी टू बरियल ग्राउंड बाय वीपिंग रिलेटिव्स, मतलब उसको
डेथ हो गई थी, ले जाया जा रहा था, उसके रिलेटिव्स ले जा रहे थे, उसको देखा इन्होंने, मरे हुए आदमी को, और एक सन्यासी को देखा, एन एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक मतलब एक सन्यासी को भी देखा। अब इनलाइटनमेंट से रिलेटेड आगे इनके देखेंगे। इसके लिए सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि अंडर पीपल ट्री, बहुत बार प्रीलिम्स में आ चुका है, इसलिए अंडर पीपल ट्री मतलब पूछते हैं ना किस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट हुआ, तो पीपल ट्री के नीचे उन्होंने नियर गया, ठीक है, डीप मेडिटेशन किया वहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इनको साक्य मुनि और सागा ऑफ साक्य क्लेन भी कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है, कह लो कि इस नाम से भी ये जाने जाते हैं, साक्य मुनि और सेज ऑफ साक्य क्लेन, ठीक है। तो साक्य मुनि के नाम से ये फेमस है। और इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। ये पीडीएफ मैंने आपके लिए स्पेशली यहाँ पे ये कि क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो फर्स्ट सरमन इनको किसके कहाँ पे हुआ, एट डियर पार्क इन सारनाथ। सारनाथ में इनका फर्स्ट सरमन था, पहला उन्होंने डिलीवर किया अपने पहले सरमन को। और उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई मस्ट टेल यू, ये लाइन याद रखनी कि धर्म चक्र प्रवर्तना कहा जाता है उसे। फर्स्ट सरमन उन्होंने वहाँ पे दिया सारनाथ में, ठीक है। और जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में, धर्म चक्र प्रवर्तना, और फिर टर्निंग ऑफ द व्हील कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, आपको बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पे नोट कर लेना। 4 नोबल ट्रूथ क्या है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड माइजरी, डिज़ायर इज कॉज ऑफ माइजरी, ठीक है, कह रहे हैं कि लाइफ सॉरो और माइजरी से भरी हुई है, ठीक है, दुख है जीवन में, और उस और दुख का रीज़न क्या है, माइजरी का रीज़न डिज़ायर है, ठीक है, कि लोग उनकी डिज़ायर मतलब इच्छाएं ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। सॉरो और सफरिंग कैन बी रिमूव बाय गिविंग अप वंस डिज़ायर, डिज़ायर को ख़त्म करके आप क्या कर सकते हैं, सॉरो और सफरिंग से निकल सकते हो अपनी लाइफ में। डिज़ायर कैन बी ओवरकम बाय फॉलोइंग राइट पाथ, मतलब बोले नोवल जो 8 फोल्ड पाथ जिसको अष्टांग मार्ग का है, उसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो अपने डिज़ायर्स को। 8 फोल्ड पाथ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये 8 ओल्ड पाथ हैं, ये राइट व्यू, ठीक है, क्या है, राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, लिवलीहुड, एफर्ट्स, नॉलेज एंड मेडिटेशन, ठीक है, मेडिएशन सॉरी। तो टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा वर्ड सिंपल एंड टॉट इन द लैंग्वेज विद प्रूव्ड कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। वीडियो फिर से लंबी हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से याद रखनी कि ये अपोज करते थे, क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के यूपीएससी में पूछ लेना चाहता था, पूछ लिया जाता है यूपीएससी में कि ये अपोज करते हैं रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस को, ठीक है। तो ये नहीं है फेवर में रिचुअल और सेक्रीफाइसेस के, ठीक है। टीचिंग क्या है बुद्धा की, वो नेक्स्ट देखेंगे। जो बुद्धा की टीचिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, धम्म। धम्म मैंने आपको पढ़ा था ना, बुद्ध धम्म संघ, तो वो तो है, तो इनकी टीचिंग को क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। और अशोका ने अपना धम्म उसको यूज़ किया है अपने में, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया आज के वीडियो में। मौर्यन एम्पायर में आप अगर पढ़ोगे तो अशोका के टाइम पे। तो बुद्धिज़्म एक्सेप्ट थ्योरी ऑफ कर्मा, ये थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मेंस लाइफ डिपेंड ऑन हिज डीड, कि जो करता है वो उसको वो पाता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि जो बोगे वही काटोगे, उस पर वो बिलीव करते थे, थ्योरी ऑफ कर्मा पे। और बुद्धा जो थे, नीदर एक्सेप्टेड नॉट डिनाइड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो जो गॉड की एग्जिस्टेंस है, मतलब भगवान है या नहीं, ना ही इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया, ठीक है, बट बिलीव्ड इन द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स में बिलीव करते थे। बुद्धा की बात की जाए तो वो क्या करते थे, निर्वाणा इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, कहते थे निर्वाणा जो है वो अल्टीमेट एम है ज़िंदगी का, लाइफ का। और जो बुद्धा है वो अहिंसा और नॉन वायलेंस की बात करते थे। और बुद्धा ने क्या किया था, बुद्धा हैड रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। कई बार पूछ लेते ना कि ही बिलीव इन कास्टिज्म, क्योंकि ये क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे, नहीं, ये इन्होंने रिजेक्ट किया था कास्ट सिस्टम को, ठीक है। और व्हील ऑफ लाइफ क्या रिप्रेजेंट करती है, बुद्ध के व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो वर्ल्ड के लिए, संसार के प्रति अपनी क्या व्यू है बुद्ध के, वो रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ लाइफ, ठीक है, धम्मचक्र प्रवर्तना। देखो बात की जाती है ना बुद्ध धम्म संघ की, तो बुद्ध पढ़ा, धम्म पढ़ा, अब संघ पढ़ लो। संघ क्या है, 3 ज्वेल्स जो इनके हैं, बुद्ध धम्म संघ। तो संघ जो है वो एक मिशनरी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको संघ कहा जाता है। ये एसोसिएशन है प्रोपोगेशन ऑफ हिज फेथ,
तो जो इनके जैसा प्रचार प्रसार जो किया जाता है बुद्धिज़्म का, उससे रिलेटेड है ये। और मेंबर्स जो होते हैं इसमें, उनको भिक्षुक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे तो पहले ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का ले लो या यूपीएससी का ले लो, ठीक है। तो भिक्षुस, मॉन्क, भिक्षुस कहा जाता था उसके मेंबर्स को, जो संघ के मेंबर्स हैं, ठीक है। और चैत्य की बात करो तो चैत्य किसे कहते हैं? बुद्धिस्ट श्राइन जो होती है, मेडिटेशन हॉल को क्या कहते हैं? ये चैत्य कहा जाता है। विहार किसे कहते हैं? मोनेस्ट्रीज जो होती हैं उसको विहार कहते हैं। और स्तूपा जो बिल्ट होता है ओवर द रिमेन्स ऑफ बुद्धा बॉडी। तो जब बुद्धा की डेथ हुई तो उनके जो रिमेन्स को ले जाके अलग अलग जगह स्तूप बनाया गया है, ठीक है। जैसे सांची स्तूप है और बहुत सारी स्तूप इस तरह की हैं। अब यहाँ हम डिफरेंस पढ़ लेंगे हीनयान और महायान। देखो, बुद्धिज़्म को भी 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया हीनयान, करेक्ट, एक है हीनयान, दूसरा है महायान। तो यहाँ से देखो, हीनयान क्या है? डिड नॉट वर्शिप आइडल और इमेज ऑफ बुद्धा। तो बुद्ध के आइडल मतलब मूर्ति और इमेज को नहीं पूजते ये लोग, बल्कि महायान जो होते हैं वो वर्शिप करते हैं बुद्ध की इमेज को बना के, स्टैचू को बना करके। ये प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटी, ऑब्जर्व्ड इलेबोरेट रिचुअल, ये रिचुअल्स करते हैं महायान, पर ये नहीं करते। और जो हीनयान है वो बिलीव करते हैं कि जो सल्वेशन है ऑफ द इंडिविजुअल एज इट्स गोल, तो बोल रहे हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सल्वेशन होता है, वो इंडिविजुअली खुद से कर सकता है। बल्कि महायान क्या बिलीव करता है कि जो सल्वेशन है बीइंग एज इट्स ऑब्जेक्टिव, कि उनका ऑब्जेक्टिव है बी द सल्वेशन ऑफ ऑल बीइंग एज इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये इंडिविजुअलिटी में बिलीव करते हैं हीनयान, पर कि ये साथ में एक साथ आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा बिलीव करते हैं महायान लोग। इम्पॉर्टेंट ये भी बहुत ज़्यादा है कि हीनयान प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जबकि महायान संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आपको ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए फैक्ट्स के तौर पे। हीनयान को ऑल्सो नोन एज थेरवाद, हीनयान को थेरवाद कहा जाता है। अब थेरवाद बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीनयान को ही थेरवाद कहा जाता है। और महायान की बात कर ले तो स्प्रेड टू सेंट्रल एशियन, कहाँ कहाँ फैला हुआ है महायान? सेंट्रल एशिया, ठीक है, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, चाइना, जापान, वेयर मिडिल पाथ वॉज एक्सेप्टेड, जहाँ पे मिडिल पाथ एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। कि कई मतलब उसमें होता नहीं कि इसमें इंडिविजुअल आप चीज़ें करके ये होता है कि हम मोक्ष को प्राप्ति कर देंगे, यहाँ पे मिडिल पाथ की बात की जाती है महायान में। आगे देखेंगे, जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं पढ़ रहे हैं, ये आर्ट एंड कल्चर और साथ ही साथ हम एनिशियन दोनों कवर कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म ये वाला मेंस में भी कई बार क्वेश्चंस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड आते हैं, तो ये हम सारा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों कवर कर रहे हैं यहाँ पे। सिंप्लिसिटी ऑफ टीचिंग, अब कहा जाता है कि कॉज क्या है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म के, कि बुद्धिज़्म इतना फैला, इतने लोग फॉलो करते हैं, क्या कारण है? तो सिंप्लिसिटी ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में जो ये टीच करते थे, इस वजह से ज़्यादा लोग जुड़ पाए, ज़्यादा लोग रिलेट कर पाए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने रिलीजियस कस्टम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, रिजेक्ट किया इन्होंने। और प्रैक्टिस ऑफ ऑर्थोडॉक्स वैदिक रिलीजन जो है उसको भी इन्होंने नहीं माना, ऑर्थोडॉक्स जो वैदिक प्रैक्टिसेस थी। बुद्धिज़्म एम्फेसिस वॉज ऑब्जर्वेशन ऑफ धम्म, धम्म की बात करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो इनका संघ है, बुद्धिस्ट संघ, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका स्प्रेड करने में मैसेज ऑफ बुद्धा। तो जो बुद्ध का मैसेज है, वो जो इनका संघ है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें देता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो जगह जगह जा करके क्या करते हैं, प्रीच करते हैं बुद्धा की टीचिंग को। और साथ ही साथ रॉयल पैट्रोनेज भी इसके साथ जुड़े, जैसे कि अशोका ने बुद्धिज़्म अपना लिया था, कनिष्का ने अपनाया था, हर्षा ने भी अपनाया था, और उन्होंने हेल्प किया कॉज, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस की मास लेवल पे, और लोगों ने बुद्धिज़्म को और बढ़ावा दिया। बिहारास जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के लिए, वो एक ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन भी बने, जहाँ पे मॉन्क रहते थे, वो तो ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन बने, ठीक है। वन सच सेंटर वॉज नालंदा, और नालंदा भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के रूप में थी, जहाँ पे हुआन सांग जो कि चाइनीज़ पिलग्रिमेज था, वो स्टडी करने आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बुद्धा के टाइम पे कौन सा फॉरेन ट्रेवलर आया था, तो हुआन सांग आया था, ये आपको याद होना चाहिए। अब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो बस आज हमने ये डिस्कस कर लिया बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारी चीज़ें, जो भी फॉरेन ट्रेवलर और ये सबसे रिलेटेड। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।